है ऑटो स्पेस। ऑटो स्पेस ने याद रखिएगा एक फ्रेश वीकनेस आज दिखाई है। दो स्टॉक्स रखिएगा M&M, दूसरा स्टॉक रखिएगा TVS। इस पे हम सुबह भी बात कर रहे थे। आज M&M ने अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर लगभग आप समझ लीजिएगा कि 8 सीरीज के बाद छुआ। TVS मोटर्स ने आज अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मई के बाद छुआ। और ये दोनों स्टॉक्स का जिक्र मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि बोथ इन पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट एंड टू व्हीलर सेगमेंट यही दो स्टार प्राइस परफॉर्मर थे। राजेश अग्रवाल जी, आपका व्यू क्या है? अभी इनफैक्ट कल भी एक व्यू शेयर एक हमारे साथ इसी चैनल पे हो रहा था। वो ये कहते कि जो भी एडवांटेज था और जो भी अगर आप देखिए माइलेजेस थे, बाजार ने हाथों हाथ ले लिए दिवाली तक की सेल्स की फिगर में। अब इट्स ए कंप्लीट और इनफैक्ट एक डिसाइसिव वक्त है कि आप अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर लें। आप भी क्या उसी लॉबी से बिलोंग करते हैं राजेश अग्रवाल जी? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो ये बिलोंग करता हूँ कि यहाँ पे सेलेक्टिव बाइंग की जा सकती है। ये जो सेलिंग आ रही है, फिर वो ब्याज दरों को लेकर के हो या कोई ये कह रहा है कि दिवाली तक की सेल्स को डिस्काउंट किया जा चुका है, मैं ये कहना चाहूँगा कि दिवाली की जो सेल्स है, इस बार की जो त्योहारी सेल्स है, वो इस क्वार्टर के नंबर्स में झलकेगी। पिछले क्वार्टर के नंबर में हमने देखा मारुति ने कितना तगड़ा बॉटम लाइन में जंप दिखाया था। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ऑटो स्टॉक्स में जो नंबर्स आएंगे अगली तिमाही के, वो बेहतर आएंगे। कोई गिरावट आती है इसमें, खास करके दो स्टॉक, टू व्हीलर में बजाज ऑटो और फोर व्हीलर में मारुति में हम बुलिश हैं, खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। और इसके अलावा हम समझते हैं कि ऑटो एंसिलरी पैक में बहुत अच्छा रुझान बना हुआ है, वैल्यूएशन बहुत अच्छे हैं। कई जगह तो इतनी अच्छी अर्निंग्स आई है कि आप वहाँ बिल्कुल ध्यान दे सकते हैं। जैसे कि ऑटो एंसिलरी की बात की जाए तो FIM इंडस्ट्रीज़ को ले लीजिए, LG बालकृष्ण को ले लीजिए। ये दो ऐसे स्टॉक है जहाँ हमने हमारे क्लाइंट को रिकमेंड किया हुआ है। ओके, देखिए जैसे हमने मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी की बात की, एक और मार्केट में नॉक आया और वो आया कर्टसी IT। एक बार जरा 2-3 IT स्टॉक्स ले आइए। IT इंडेक्स ही देख लेते हैं सबसे पहले तो। वो थोड़ा सा एक हल्का हुआ ऊपर के लेवल से, और इन्फोसिस और TCS ये दोनों के दोनों स्टॉक्स इस समय इसमें थोड़ा सा नॉक। हालांकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है और बैंक निफ्टी अच्छी खासी मजबूती इस समय रिलेटिव मजबूती लेके पकड़ा हुआ है और कोशिश कर रहा है कि इस इंडेक्स को ज़्यादा नीचे ना जाने दे निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी का एक बड़ा सहारा इस समय। एक बार हिंडाल्को का चार्ट लेकर आइए, इंट्राडे चार्ट देखते हैं हिंडाल्को का। ये एकदम से कुछ यहाँ पर हुआ और ये देखिए मूव इस समय आता हुआ हिंडाल्को में। अब पता नहीं ये कुछ ग्लोबल फैक्टर है क्या है जो मैंने मिस किया हो, लेकिन एक मूव आया इसमें। और एक बार जरा नायका लेकर आइए, नायका का इंट्राडे चार्ट। सुबह हमने एक एक्सप्लेनेशन भी दी थी आपको कि क्यों आज नायका नहीं गिरेगा, क्योंकि ब्लॉक जो था वो प्री ओपन में ही हो गया था, ब्लॉक विंडो में हो गया था और जितना क्वांटिटी एब्जॉर्ब होनी थी सारी की सारी एब्जॉर्ब हो गई। और इसके लिए ये देखिए नायका में अब इस समय एक ज़बरदस्त मूव आता हुआ। इनफैक्ट एक बार PB फिनटेक का भी शेयर लेकर आइए, PB फिनटेक और नायका दोनों। और PB फिनटेक भी करीब लिस्टिंग के बाद करीब 70% गिरा है PB फिनटेक। राजेश जी, एक बात कई लोग कह रहे हैं कि PB फिनटेक पर ध्यान दीजिए प्योरली फ्रॉम द बिजनेस मॉडल पॉइंट ऑफ व्यू, और अब जिस लेवल पर ये स्टॉक आ गया है और जिस वैल्यूएशन पर अब ये स्टॉक आ गया है, आप ऐड करेंगे स्टॉक को पोर्टफोलियो में या दूरी रहेंगे इससे? अनुज जी, ये जितने भी न्यू एज कंपनीज कह लीजिए जो ऑनलाइन में हैं, प्राइस अभी के बॉटम लाइन रेड में है। अकेली नायका ऐसी कंपनी है जो पॉजिटिव में है। लगातार कई क्वार्टर्स से हमने देखा है उनके बॉटम लाइन पॉजिटिव आते हुए। हालांकि वो कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं कमा रही हैं, लेकिन फिर भी एटलीस्ट पॉजिटिव में है। बाकी दूसरी सारी कंपनियां हो सकता है लॉसेस कम हुए हों, लेकिन कई कंपनियों के मैनेजमेंट इंटरव्यूज़ में मैंने पढ़ा है कि मैनेजमेंट क्लियरली कह रहा है कि उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि बहुत जल्दबाजी में वो बॉटम लाइन ग्रीन में आती हुई नज़र आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस स्पेस में किसी को थोड़ा सा इंटरेस्ट हो या रिस्क प्रोफाइल अच्छी हो और वो लंबी अवधि का नज़रिया रखता हो, तो सिर्फ नायका इस पूरे स्पेस में मेरे हिसाब से उपयुक्त
बैठती है, क्योंकि एक वो प्रॉफिट में है, दूसरे उनके ब्रांड रिकॉल बहुत अच्छे हैं, तीसरे अगर आप देखें तो ऑफलाइन में भी अपनी बढ़त बना रहे हैं। 40 सिटीज़ में करीब करीब 80 स्टोर्स हैं इनके। और मुझे लगता है कि जिस तरीक़ा से उन्होंने अधिग्रहण सैलून बिजनेस में या कुछ ब्रांड्स में किए हैं, उन सब चीज़ों को देखते हुए आने वाले दिनों में रिटर्न दे सकते हैं। मैं दोबारा कहना चाहूँगा, ये स्टॉक्स उनके लिए ही है जिनकी रिस्क प्रोफाइल अच्छी है और वो लंबी अवधि के लिए बैठे रहना चाहते हो। ओके, चलिए ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा और लॉन्ग टर्म व्यू लेकर आते हैं आपके लिए। मार्केट बिग वॉइसेस में हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं के आर चोकसी होल्डिंग के देवेंद्र चोकसी।